अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ हैं सोनी राना। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। जी सोनी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं हर रोज़ की तरह बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं आप? हर रोज की तरह या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी ठीक ठाक है। ये आज जो बड़ी वो प्यारी प्यारी खूबसूरत परी की तरह आसमान से उतर के आई है, आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? आखिर इसका बर्थडे ओह मेरा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो मैं इसको स्टार्ट में विश कर देती हूँ। Many returns of the day. Happy Thank you birthday, so dear much. Tehmeena. Thank you. Allah bless you and a lot of happiness, giving a lot of happiness. और आप सब भी दुआओं में याद रखें और इसके लिए ढेर सारी दुआ करना और कमेंट्स में लाजमी आपने इसको बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू भी कहना है मुझे। तू बोल ले, मेरी खैर है। मुझे कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे टू यू भी कहिएगा और साथ दुआओं के साथ मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दुआओं के बगैर इंसान कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि दुआ वो है जो तकदीर बदल देती है। तो इसके लिए बहुत सी मेरी प्यारी सी ना प्यारी छोटी क्यूट बहन के लिए ना आपने बहुत सी दुआएं करनी है। Thank you so much. है ये छोटी नहीं है, बड़ी कुन्नी है। सॉरी, हमारा मजाक चलता रहता है। तो जी तहमीना, आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। जी सोनी, हमने हर अंदाज में कुछ ना कुछ हमने अपने व्यूअर्स को बताया, हमने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन आज कुछ अलग सा हटकर कुछ अजीब सी कैफियत वाला टॉपिक है परदेस। परदेसी। आज का हमारा जो अनवान है वो है परदेस। परदेस में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किस तरह की होती है। यहाँ परदेस में रहने वाले लोग इधर रहने वालों की ज़िंदगी आसान कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर लेते हैं। और परदेस में रहना बहुत जो है ना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक वक्त, क्योंकि जब वो बेचारे घर आते हैं, बाहर से काम करके आते हैं, तो कोई आगे करने वाला नहीं होता। खाना भी खुद ही बनाना है, बर्तन भी खुद ही धोने हैं, कपड़े भी खुद ही धोने हैं, सारे काम खुद ही करने हैं। और ये काम बहुत मुश्किल तरीन काम है। बिल्कुल, ये एक अजीब सी कैफियत है सोनी, बहुत अजीब सा मामला है कि जब हमारा कोई अजीज़ बाहर मुल्क के लिए जाता है तो हम बहुत बड़ा खुश होते हैं कि नहीं ये बाहर वाले मुल्क में जा रहा है। तो नहीं, ये बायस से खुश नसीबी होता है कि हमारा कोई अपना जो है दूसरे मुल्क या दूसरे ममालिक को देखने की उसको सादत नसीब होती है। वो उसको ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर निकल कर उसको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये एक अफसोसनाक चीज़ होती है उस बंदे के लिए जो अपना ख़ानदान, अपनी फैमिली छोड़कर, अपने प्यारे छोड़कर निकलता है। और बिल्कुल ऐसी बात है। और जैसे जैसे ये बयान कर रही है ना, मेरे जिस्म के रोंगटे जो है ना वो खड़े हो रहे हैं। वो इसलिए कि परदेश में रहना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और हमारे प्यारे हमारे लिए ही परदेश जाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की आसाइश ज़रूरत के लिए वो जाते हैं। हमने इधर से एक कॉल करनी होती है, बाबा जानी हमें ये चीज़ चाहिए, तो बाबा जानी हमें नहीं पता कि उन्होंने उधर क्या करना है क्या नहीं। हमें जो बताया जाता है हम उसी पे यकीन कर लेते हैं कि जी बाबा जानी ये काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बाहर में रहने वाला बंदा, ख़ास तौर पे जो हम लोग जिन चीज़ों को बहुत फोकियत देते हैं, जिन कंट्रीज़ को, यूरोप में ख़ास तौर पे हम यूरोप कंट्रीज़ में रहने वाले को ना बड़ी फोकियत देते हैं। हम कहते हैं कि वो पैसे दरख्तों से तोड़ तोड़ के ना हमें भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप की ज़िंदगी भी आसान ज़िंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। यूरोप की ज़िंदगी सोनी इस कदर आसान भी नहीं है और वो ज़रा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली लाइफ है। और बाहर से जो बंदा आता है वो पाकिस्तान में फिल फॉर एडजस्ट नहीं हो पाता। वो वजह यही होती है कि जब आप किसी और कंट्री में अपना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप पाकिस्तान आते हैं ना तो आपको पाकिस्तान की हर चीज़ चीप लग रही होती है। लेकिन जो जैसे कि टिपिकल लोग हैं वो उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, अगर वहाँ पर हो जाते हैं तो फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते, लेकिन उन लोगों की ख्वाहिशात रह जाती हैं कि हम अपने मुल्क में जाएं, अपने मुल्क की मिट्टी को सूंघें। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग अपने दोस्तों से कह रहे हैं यार पाकिस्तान की मिट्टी ले आना, मैंने अपने वतन की मिट्टी की खुशबू लेनी है। इस कदर मोहब्बत अपने वतन से हो जाती है। और ये एक और बात भी है सोनी कि जब भी आपको
अपने वतन से मोहब्बत का एहसास ना हो, एक दफ़ा बाहर के मुल्क का चक्कर लगाएं, फिर आपको अंदाज़ा होगा आपका मदरलैंड आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और फिर जाके हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें मजदूरी भी करनी पड़े ना, वो भी बेहतर है, लेकिन तब जिंदगी बदल चुकी होती है। हम मजदूरी की तरफ भी नहीं आते, हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन हम जो भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। बिल्कुल। और मैंने बहुत से लोगों को सुना है भी ना, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं बनता, और ये बात भी हकीकत है। मैंने खुद रिसेंटली मैं मतलब कि गुजर रही थी, गली से गुजर रही, तो वो घर बना रहे हैं, वो दुबई में लड़का होता है, अभी उसकी एज इतनी नहीं है। वो कहता है, बता रहा था मजदूरों को, कहता है कि मैं पाकिस्तान में बड़ा काम करता रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं होता। अब बंदा आउट ऑफ कंट्री चला जाए, दुबई, सऊदीया, तो फिर भी कुछ बना ऐसा नहीं है सोनी। बात दरअसल ये है कि जब आप पाकिस्तान में रहकर आपके पास विल पावर नहीं है ना अर्निंग की, आप नहीं कर सकते। आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए, एक स्टेमिना होना चाहिए। पाकिस्तान में वो लोग जिनकी तालीम कम है, उनको फिर स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारनी पड़ती है, उनको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, उनको अपने जिस्म के साथ जो है काम लेने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत हार्ड वर्किंग होता है, मजदूर हो गया, ये रोड कंस्ट्रक्टर हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो अब देखें कि पाकिस्तान की मनी फिर उसको उसी हिसाब से मिलती है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में जब ज़र की कीमत ही ज़्यादा है, जब मनी उसके पाउंड्स या डॉलर्स की प्राइस ही ज़्यादा है, तो फिर अब देखें ना कि उसको बेनिफिट आता है। अपने मुल्क जैसी चीज़, अपने देश जैसी चीज़, अपने माँ बाप के घर जैसी चीज़ ना कहीं भी नहीं मिलती। और पाकिस्तान में वो लोग ही सर्वाइव कर रहे हैं जिन लोगों के अपने बिजनेस हैं, अपने बिजनेस वाला। सॉरी, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं कि जो एक टाइम की रोटी खाकर ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं। वो तो बात ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन हाँ, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। वो मेरा बात करने का मकसद ये कि मैं आपको यही जो ना बताना चाह रही हूँ कि जब भी ऐसा लगे ना कि आप किसी से कम खा रहे हैं, तो खुदारा उन लोगों के पास जाके देखें कि जिनके पास अपना ज़ाती घर भी नहीं है, वो एक हट या टेंट में या झोंपड़ी लगा कर रह रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब की। मीना, वैसे जो झोंपड़ियों वाले ना हकीकत में बहुत अमीर होते हैं। ये हिना, सॉरी मैं तो आज हिना ही नहीं करी, आज मैं टाइम मोस्टली स्पेंड हिना के साथ ही करके आई हूँ। बहन उठ जाओ। इसको ना इस टाइम अपनी दोस्तें बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये अब साथ बैठने मुझे बोल चुकी है। क्यों? इसलिए कि बर्थडे है ना, तो सबने इसको विश करना है, तो अब इसके जहन पे और दिल में और जुबान पे एक ही नाम है, हाय रब्बा वो कौन सी लड़की है। आई थिंक तो मेरा भी BF वाला हिसाब हो गया। आई फील जेलसी। Oh my God. Yeah. Oh my God. No, you don't feel jealousy. Yeah. Because I'm your friend too. No way. I feel jealousy because you irritating me. Okay, जी, परदेसी। बात परदेसियों की जाए तो दिल दुख पड़ता है, और यकीन करें कि अंदर जो है ना एक दफ़ा कांप जाता है जब किसी परदेसी से पूछो ना कि वतन की याद सताती है। हाय हाय, क्या वो अल्फाज ही नहीं मिलते, आंखों में आंसू होते हैं, कहते हैं किसको नहीं आती। हाँ, अच्छा पूछा जाए ना, अच्छा एक मिनट पीछे पूछा जाए ना कि आज ये टॉपिक भी एक परदेसी नहीं दिया है, तो परदेसी मेरे छोटे जो है भाई हैं अली भाई, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं टॉपिक जो है डिसाइड करी हूँ, तो मुझे ना आज कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, तो कहते हैं आपने आज किस पे बात करनी है? आज अपनी परदेसी पे बात करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि जब घर की याद सताती है ना, आप देखिए कि घर के लिए एक शेर है, आपके लिए नहीं, परदेसी भाइयों के लिए और परदेश में जितने भी रहने वालों के लिए है। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो कच्चा ही सही लेकिन घर बहुत याद आता है। बहुत वो कच्चा ही सही लेकिन घर बहुत याद आता है। देखिए कि किस कदर मोहब्बत है, हमारे शायर ने क्या खूबसूरत सी बात कही, घर बहुत याद आता है। हमारी कोई तारीफ ही नहीं। हमारी शायरा की जुबान बहुत अच्छी थी, लेकिन लिखने वाले की जो है तारीफ लिखने वाले की सोच
बहुत गहरी थी और वाकया ही घर बहुत याद आता है। मैं भी उसने पता नहीं कितने को परदेसियों को रोते देखा है। पर और अच्छा, ये किसी परदेसी नहीं लिखा होगा, हाँ हो सकता है है ना, इसको किसी परदेसी नहीं लिखा होगा। कहते चोट खाने वाला ही बात लिख सकता है, बगैर चोट खाया हुआ कभी नहीं लिख सकता। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो इतना मैं आपको बताती हूँ कि एक परदेसी की कंडीशन क्या होती है। बेसिकली जब वो घर से निकलता है ना, उसके अंदर एक चाम होता है कि मैं जा रहा हूँ, जहाज़ पे बैठूंगा, ये होगा वो होगा, बड़े लोग देखने को मिलेंगे, ये पाकिस्तान में ठाठे होंगी जी, हम बाहर चले गए हैं, ये है वो है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ठीक एक माँ बाप, उसको एहसास होना शुरू हो जाता है, माँ माँ थी, बहन बहन थी, पानी का गिलास भी मांगा जाता था, फेंक दिया जाता था तो बात मानी भी जाती थी। बात करने का मकसद ये कि उसको अपने घर वालों की अहमियत रियलाइज़ हो जाती है। फिर अच्छा, बर्तन धोने पड़ते हैं। हाँ, तहमीना आपने बात ठीक किया। पानी के गिलास के बाद मुझे याद आई है, मेरे मामू सऊदीया होते हैं, तो मामू मुझे कहते हैं कि ना हम लोगों का ये हिसाब है, हम सारे दोस्त एक रूम में हैं, काम करने वाले जितने भी हैं, लेकिन शाम को जब आते हैं सारे थके होते हैं। कहते हैं यहाँ तक सऊदी अरेबिया में स्पेशली कि किसी को बोले ना मैं पानी का गिलास खिला दो, तो वो कहते हैं सामने फ्रिज है, उठ के पी लो। कहते हैं ये होता है हमारे नहीं साथ। सोनी, इस कदर भी कुछ होते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग इतने भी अच्छे भी होते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी ने जूसर में अपना ब्लेंडर में अपना जो है ना शेक बना के रखा हो, तो साथ वाला पी के चला जाता है, तो क्या यार मैंने पी लिया। अगली बार जब उसकी बार आती है तो इसके बाद उसकी बार क्या आती है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और ब्रेक से आने के बाद हम आपको बताएंगे कि जो इलीगल तरीके से जाते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है और कितने कठिन रास्ते होते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुख, तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। ये जीना भी कोई जीना है, ये जीना भी कोई जीना है हम परदेस वालों का। ये जीना भी कोई जीना है हम परदेस वालों का, कि अपने घर भी जाएं तो फ़कत मेहमान होते हैं, फ़कत मेहमान होते हैं। वाह, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, क्या खूबसूरत थॉट्स हैं, क्या खूबसूरत समंदर को एक बंद में बांध दिया है कि जब भी कोई परदेसी घर को वापस आता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। और सोनी यकीन करें कि इतना तहमीना, सॉरी आई इंटरप्ट यू, लेकिन वाकई ऐसा होता है कि जब परदेश से बंदा घर आता है ना, तो वो एक मेहमान की तरह ही आता है कि उसकी एक टाइमिंग होती है, 2 माह की 3 माह की, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो तो 6 माह की छुट्टी होती है, और उसकी भी कोशिश होती है कि मैं 4 माह कंप्लीट करके अब जाऊँ, ज़्यादा नहीं रहा जाता। पीछे की टेंशन होती है कि पीछे काम का हर्ज हो रहा है, ये मसला है वो मसला है। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हम इलीगल तरीके पे बात करेंगे कि इलीगल जैसे जाते हैं कि जो माँ बाप हैं वो पैसा कितनी मुश्किल से जोड़ते हैं, कितनी मुश्किल से जमा पूंजी करते हैं, और उसके बाद एजेंट जो बहुत ही जलील करते हैं और हद से ज़्यादा जलील करते हैं। आप क्या कहती हैं? हाँ, एजेंट्स के बारे में बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यहाँ से आपसे चार्जेस ले चुके होते हैं, पेमेंट पूरी हो चुकी होती है, वहाँ पर आपको किडनैप करवा के आपके पेरेंट्स से या आपकी फैमिली से मज़ीद जो है पैसों के चक्कर में। तो यहाँ तक भी होता है कि जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं वो आगे पहुँच भी नहीं पाते और वो जगह पर उनके रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। और वो भी ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ एजेंट जो हैं वो काम ठीक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब तहमीना, मेरा खुद मतलब मेरा जो भांजा है, ज़ाती भांजा कह रही हूँ, मेरा जो भांजा है वो 14 अगस्त से गया हुआ है ना, वो यूनान पहुँच सका है, ग्रीस, यूनान ना तुर्की। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि वो ईरान में है। जी, एक ईरान में पहाड़ी का नाम है, पता नहीं, मुझे एजेंट का नाम भी भूल गया, एजेंट के नाम से उस पहाड़ी का नाम है। समझ नहीं आ रही कि वो ईरान में है कि तुर्की में है, कहाँ है। लेकिन एजेंट को भी जो है ना, सिर्फ तुर्की जाने का 3 लाख रुपया उन्होंने दिया होगा घर वालों ने, 3 या 4 लाख, 4 लाख की अमाउंट दी है, क्योंकि तुर्की जाना मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत आसान हो चुका है। सिर्फ आपके पास एक हैवी स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्टेटमेंट अच्छी हो तो आप इजीली जा सकते हैं।
लेकिन नहीं जी, उस बच्चे को भी उस टाइम शौक चढ़ा हुआ था। और जो बच्चे होते हैं उनको बहुत शौक होता है कि जी हमने जाना है, हमें किसी तरीके से आप भेजें, बेशक आप इलीगल तरीके से भेजें, अभी उसकी एज नहीं है और इस वजह से वो इलीगल तरीके से जाके इतना बुरा फंसा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और घर वालों को इतनी टेंशन है, माँ हर रोज़ दवाएँ कर रही है, महफिलें हो रही हैं, दुआएं, कोई दरबार नहीं उन्होंने छोड़ा जहाँ दुआ नहीं हो रही, तहज्जुद पढ़ रही हैं। मेरे घर की इतनी क्रिटिकल कंडीशन है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी एक ऐसा हादसा हो गया था, वो माँ का एक ही बेटा था। तो यकीन करें सोनी कि मेरी फ्रेंड का भाई था और इस तरह से तकरीबन 18 से 19 साल उस बच्चे की उम्र थी और 6 माह बाद हमें पता चला था कि वो उसकी डेथ हो गई है। तो 1 साल के बाद उसकी डेड बॉडी हमें कितने केसेस करवाने के बाद, इतनी रिपोर्ट्स करवाने के बाद हमें आउट ऑफ कंट्री से, यानी कि तुर्की बॉर्डर से हमें ये उसकी डेड बॉडी मिली थी। ख्वाबों ने परदेस में रोंदा, ख्वाबों ने परदेस में रोंदा, मैं तो अपने घर का नाबालिग बच्चा था। मैं तो अपने घर का नाबालिग बच्चा था। और ऐसा होता है कि वाकई जो इंसान बहुत से ख्वाब देखता है उनको पूरा करने के लिए वो इलीगल तरीके से यूरोप में चला जाता है कि चले यूरोप में, वाकई नो डाउट, जितना कहते हैं ना कि यूरोप में बहुत पैसा है, वाकई बहुत पैसा है। लेकिन आप देखें कि अगर आपने वहाँ पर अपनी लाइफ सेटल करनी है ना, तो आप समझ लें कि आप भी उसी कंट्री के होकर रह जाएंगे, आप अपने खूबसूरत वतन पाकिस्तान में नहीं आ सकते। और तहमीना, ये मेरे खुद हमारे गली का है, हमारे नेबर्स हैं कि शादी हुई है, शादी को आई थिंक सो 1 माह हुआ है और हस्बैंड जो है ना वो इंग्लैंड को, या आई थिंक सो इंग्लैंड को निकल गए हैं, इंग्लैंड चले गए हैं भाई हमारे। और उनका जो छोटा बेटा है, उनके जाने के बाद बेटा पैदा हुआ है, 15 साल हो गए हैं। अच्छा, और अभी तक वो यूरोप से पाकिस्तान का मुंह नहीं देख सकते। ये देखे ना कि पहले तो मैं ये परदेसियों से बोलूँगी कि उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने परदेस में जाना है तो शादी मत करें। अगर आप शादी कर लेते हैं तो परदेस मत जाएं, क्योंकि औरत की जो ज़रूरियात हैं आप पूरी करते हैं लेकिन उसकी ख्वाहिशात आप पूरी नहीं कर पाते। आप बीवी तो रख लेते हैं, आपके लिए बीवी रखना कोई मुश्किल काम नहीं, जहाँ पर आप रह रहे भी होंगे वहाँ पर भी आपकी कोई ना कोई बीवी हो जाती है। और वो तो वैसे भी यूरोप है। हाँ, वो तो वैसे भी यूरोप है। और ये सोनी भाई, ये क्या हो रहा है मुझे? उठ जाओ इधर से। सॉरी, आई मिस यू हिना, आई मिस यू सो मच। तो बात कुछ इस तरह से है कि अगर खुदारा अगर आप शादी करते हैं तो अपनी वही बीवी जिसको आपने पाकिस्तान में बांध दिया है अपने नाम से इस्लामिक तरीके से, तो आप उसको अपने साथ रख लें, ना कि आप दूसरे ममालिक की औरतों से शादी करें और अपनी बीवी को बांध दें। 15-15, 20-20 साल आप गायब रहते हैं, जब वो बेचारी बूढ़ी हो जाती हैं फिर कहीं जाके भी शक्लें दिखाते हैं, फिर माफिया मांगने के लिए आ जाते हैं, ढोंग रचते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो तो हो गया ढोंग रचते हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरा क्या होगा कालिया, तुम्हारा बहुत हैप्पी टू यू होगा। आज पहली होस्ट देखी है जो इतनी एक्साइटेड है अपनी बर्थडे के लिए। नहीं तो मॉर्निंग शोज में ना सरप्राइज दिया जाता है, इसको हमने क्या सरप्राइज देना है, इसको पहले से पता है। मैं तो इन्हें बोल बोल के मेरी बर्थडे आ रही है, याद रखना जिसने मुझे मेरी बर्थडे विश ना की तो वो या अल्लाह उठा ले हमें, इसको रख ले, हमारी खैर है, आमीन। अच्छा, कल भी घर से हट आया दर्द भरा, कल भी घर से हट आया है दर्द भरा, तुम नहीं आते पैसे आते रहते हैं, तुम नहीं आते पैसे आते रहते हैं। ये यूरोप कंट्रीज़ के लिए है स्पेशली कि वो लोग पैसे भेजते हैं, जितनी ज़रूरत होती है हमें पैसे भेज दिया करते हैं, लेकिन खुद नहीं आ पाते। खुद उन लोगों के 8-8 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते। पाकिस्तान में वो अपनी माँ का लम्स नहीं महसूस कर सकते, अपनी माँ का एहसास, दुपट्टा, एक एक चीज़ को वो मिस करते हैं और इतना मिस करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये हमें तब जाके पता चलता है कि जब हम खुद भी परदेश में हों। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ कि मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ था लाहौर का, जब मैंने लाहौर जाना लाहौर जाना लाहौर जाना, घर वालों ने परमिशन दे दी, मैं चली गई लाहौर। 1 साल मैं लाहौर में रही हूँ और जिस तरह मैंने गुजारा है मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि सुबह सुबह उठना, अपने लिए नाश्ता बनाना, नाश्ता बना के जॉब पे जाना, जॉब से आके फिर घर की सफाई करनी, बर्तन धोने, रात का खाना बनाना। उस टाइम
यानी ये आपने एक अदद शादीशुदा जिंदगी का मजा चख लिया। मैंने एक अदद जो है ना वो मतलब परदेश में रहने का मजा चख लिया हुआ। और जिस दिन मैंने अपने घर आना था तो मैंने अपने मामा को कॉल कर दी थी। हम तुम्हारे दुख में बराबर की अच्छा तहमीना, मैंने अपनी मामा को कॉल कर दी। मामा ने कहना मैं क्या बनाऊँ, मैंने कहना करना कुछ ना बनाए। हालांकि मुझे उस टाइम शलजम से बहुत चिढ़ थी, लेकिन मैंने कॉल करके कहनी मामा शलजम गोश्त बनाने प्लीज़, मैंने वही खाने हैं। और मैं इतनी एक्साइटेड होती थी कि मैं रात को 9 बजे में निकली हूँ ना। हालांकि लाहौर और गुजरावाला का कोई ज़्यादा फासला नहीं है, लाहौर से मैं निकली हूँ। मैंने कहना कि सुबह त्यौहार है, सुबह ईद मिलादुल नबी, और मैंने अपनी मामा के साथ स्पेंड करना है। शब रात है, मैंने मामा के साथ गुजारनी है। शब मिराज है, मैंने मामा के साथ गुजारनी है। बिल्कुल, ये और मैं यहाँ तक था। के रात के 11 बजे आ रही हूँ, 11:30 आ रही हूँ, लेकिन आते और जब फिर माँ को गले मिलना और उस चीज़ को महसूस करना, और वो मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे ऊपर गुजर चुकी है परदेश वाली जिंदगी। ये एक और चीज़ भी है सोनी के, जब भी हमें कहीं पर भी हम होते हैं ना, जब भी दुख आता है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो माँ का आंचल बहुत खूबसूरत सा आंचल, जिसमें हम लिपट कर तो रो लेते हैं और सारी बातें खत्म हो जाती हैं। और ये ना मुझे बड़ी माँ ये मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे कहती है मुझे ना ठंड पड़ती है, महसूस होती है, ये मुझे ऐसे कह रही होती है और मैं फिर अच्छा वो करवा रही होती हूँ। इन्होंने परदेश काटा है, परदेसी हमारी बेटियां भी होती हैं। हाँ, जो अपना सब कुछ छोड़कर, जिन्होंने कभी बाप के जूते तक उठाए नहीं होते, वो अगले घर जाकर नंदों की गालियां भी खाती हैं, अपनी सासों से गालियां भी खाती हैं। लेकिन हर नंद हर सास एक ऐसी नहीं होती। अल्लाह सब बेटियों की नसीब अच्छे करे। किसी की परेशानी हो जाए तो वो अल्लाह ताला की तरफ से अगर मुश्किल है ना तो आसानी भी आती है। जो कुछ भी लिखा है नसीब में वो अल्लाह पाक ने लिखा है। अल्लाह पाक से दुआ किया करेंगे, अल्लाह पाक किसी बेटे या किसी बेटे का नसीब बुरा ना लिखे। हाँ। लिखा बुरा नहीं होता लेकिन हो जाता है। बुरा कोई भी नहीं होता। हाँ। बुरा कोई भी नहीं होता। थॉट्स, वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग होते हैं, हम समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए लोग अलग ही है। लेकिन ये है कि ये आपकी आजमाइश होती है अल्लाह पाक की तरफ से कि अल्लाह पाक जानना चाहते हैं कि मेरा बंदा इस वक्त कितना सब्र कर रहा है, कितना साबित कदम है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। आजमाइशें अल्लाह ताला के प्यारे बंदों के लिए ही होती हैं। परदेसी परदेसी परदेसी, वो नसीबों का गाना याद आ गया मुझे। हाय परदेस रे, इस तरह करके था, बड़ा अच्छा सॉन्ग था। मुझे वो वाला गाना था, परदेसिया ये सच है पिया लोग। हमारे अताउल्लाह का एक सॉन्ग है, वैसे हमारा हम थोड़ा आपको हंसाना भी चाहते हैं, आप इतने दुखी ना हो। तू सा तू मान वतना दा असा परदेसी, तू साथों मिल ना मिल माया असा यार परदेसी। असी ते तू प्यार कर बैठे, दिलों इकरार कर बैठे, क्यों अखियाँ चार कर बैठे। असी ते तू प्यार कर बैठे, तू साथू मान वतना दा यार परदेसी। अच्छा, अब हम परदेश में वापिस आ जाते हैं। जी तहमीना, परदेश परदेश परदेश, लेकिन अब परदेसी लोगों के लिए भी इजी हो गया, हम लोगों के लिए भी कि हम हर चीज़ लाइव चल रही होती है, व्हाट्सअप कॉल, ईमो कॉल, और उसके अलावा अच्छा मेरी बर्थडे है यार, मुझे मेरी बर्थडे है, अगर मेरी जैसी किसी की वाइफ हो, क्या मतलब है आपके जैसे? मतलब कि जिसकी बर्थडे हो, हस्बैंड उसका बाहर हो। हाँ। और क्या चार्म होते हैं एक लड़की के। जी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ ऐसा होता है, बहुत चार्म होता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, यहाँ तक कि 11:59 ओ क्लॉक मैसेजेस स्टार्ट होते हैं, हैप्पी बर्थडे माय लाइफ, माय जिंदगी, माय लव, माय इश्क, माय वाइफ, माय डियर, पता नहीं क्या 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 मैसेजेस। और फिर बकायदा लड़का मेरे स्पेशल जो भाई हैं, भाई उस्मान, उन्होंने स्पेशल विनेश आपी के लिए ना बकायदा अपनी सिस्टर्स को कॉल की कि आपने बुके लेके मेरी तरफ से रात को 12 बजे इनको देना है। अब देखिए कि हस्बैंड्स के साथ वाइफ्स की बहुत मोहब्बत होती है और वाइफ्स के साथ हस्बैंड्स की बहुत मोहब्बत होती है। मेरे यहाँ तक देखिए कि बकायदा हस्बैंड फ़ोन करके ना अपने भाइयों को और अपनी बहनों को अलर्ट कर रहा होता है। इस टाइम ये चीज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और सरप्राइजिंगली पहुँचनी चाहिए। और हस्बैंड भी अपना फ़ोन बंद कर देता है कि मुझे तो पता ही नहीं आज इसकी बर्थडे है। मर्दों की नहीं याददाश्त में कमी होती है, हर डेट कमी नहीं होती,
थोड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं, एक्साइटमेंट भी होती है, वो दिखाना चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो फील करवाएंगे कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। हाँ। काम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे आपको बता देते हैं कि मेरी जान। और जब जैसे ही घड़ी 12 बजा देती है तो वो हंगामा सा मच जाता है ना, तो फिर वाइफ्स ज़रा खुश हो जाती हैं। अच्छा, आपकी बर्थडे है, वैसे हमारा टॉपिक जो है ना वो परदेश है, लेकिन इस लड़की ने ना अपनी बर्थडे का रोला डाला हुआ है, तो व्यूअर्स मैं इससे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, आपको किस इंसान का इंतज़ार है कि मुझे सबसे पहले वो बंदी या बंदा विश करे? मुझे अगर इंतज़ार है तो मुझे मेरे फादर का इंतज़ार है कि वो मुझे विश करें, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा नमाज फजर के बाद ही मुझे विश करते हैं, और ऐसे नहीं आके विश करते। मैं सो रही होती हूँ, नमाज फजर वो उठाते हैं आकर और बाकायदा माथे पे प्यार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे और आपकी आने वाली ज़िंदगी की मुश्किलात कम करे। और यकीन करें कि किसी की मोहब्बत दिल में नहीं बैठती और किसी की मोहब्बत अंदर में घर नहीं करती। एक बेटी को अपने बाप और अपने भाई से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं, इसकी बर्थडे के चैप्टर को क्लोज करके। जी, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, सॉरी, बर्थडे चैप्टर क्लोज करने के बाद हम आ जाते हैं परदेश टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जी, परदेश में रहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अगर हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही होती हैं, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे भाई, घर का एक बड़ा फ़र्द जब आउट ऑफ कंट्री जाता है, बैरून मुमालिक जाता है, परदेश जाता है, वो अपने पीछे पूरे कुंबे की ज़िंदगी संवार देता है, लेकिन उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उन लोगों को संवारते बेशक। और हिना, सॉरी, हिना हो रहा है, आई मिस यू हिना। तो सोनी, बात पता है क्या है कि जब भी परदेश का जिक्र किया जाता है, कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर साया नहीं होता माँ का, और भाई भी रोज़ी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, बहन जो बाप होते हैं वो भी रोज़ी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, अकेली बेटियां रह जाती हैं, सर्वाइव करती हैं। कहने का मकसद ये कि परदेसी खुशी से बाहर नहीं जाता, मजबूरी लेके जाती है, मजबूरियाँ ही लेके जाती हैं। और मजबूरी, ऐसी मजबूरी कि हम जब देखते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा ये मसला है, वो मसला है, ऐसे है, वैसे है, वो मजबूरियाँ इंसान को इतना बहादुर बना देती हैं, इतना ब्रेव कर देती हैं कि बंदा कहता है कि नहीं, अब दूरी भी बर्दाश्त करनी है और लोगों को कुछ बन के दिखाना है। हाँ जी, जो लोग हमें वक्त पे मुंह नहीं ना लगाते, हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं ना देते, हम ऐसा लोगों के लिए स्टेप उठाते हैं और एक दिन उनके सामने वाकई हम बन के आते हैं। और ऐसा होता है कि घर में जो होता है ना, एक अफराद ऐसा होता है जिसको बाहर निकलना पड़ता है अपने आप को सेटलमेंट, अपनी फैमिली को सेट करने के लिए। अब देखें कि वो लोग जिनके घर कच्चे थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी, लेकिन अब उनके घरों में जाएं, बाकायदा फर्निश्ड होते हैं, टाइल्स लगी होती हैं, जी हमारा बेटा बाहर गया तो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ये मामलात हैं कि हम सेटल हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद तहमीना आपने क्या बताना है? हाँ, बताना है कुछ खास है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह, हम दोनों प्यारी प्यारी सी होस्ट के साथ ऑन चैनल सिटी 55। जी, देश में निकला होगा कहीं ईद का चांद, देश में निकला होगा कहीं ईद का चांद, परदेश में आंखें कई नम होंगी, परदेश में आंखें कई नम होंगी। वाह जी, तो नाजरीन, इधर महफिल नहीं है, नहीं तो हम कह सकते थे महफिल लूट ली आपने। बात हम ईद की करें, जी सोनी, ईद की बात करें तो अब बताएं कि एक परदेसी के दिल का हाल क्या होता है। ओए होए, बहुत बुरा। चांद रात पे स्पेशल, चांद रात जब होती है ना, तब हाल बहुत बुरा होता है परदेश में रहने वालों। परदेसी पाकिस्तानी जो होते हैं ना, बेसिकली। अच्छा, एक मजे की बात है, परदेश से बात याद आई ईद और चांद रात से। हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन उनकी चांद रात होती है, हमारी चांद रात नहीं होती। जिस दिन उनका ईद का पहला दिन होता है, हमारी चांद रात होती है। जिस दिन उनका ईद का सेकंड डे होता है, हमारी ईद का फर्स्ट डे होता है। तो इस तरह बहुत मुश्किल तरीके से
कट जाती है ईद, बिल्कुल बढ़ते 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 और खुशियों में शामिल होते होते कभी एक को वीडियो कॉल कर लो, कभी कभी दूसरे को लेकिन कर लो। इसने कभी भी मेरा शेर नहीं पूरे होना दिया। हाँ फनी। अगर मैं शेर बोलती रही हूँ ना, इसकी आदत है कि इसने मुझे बोलने नहीं देना होता। हाँ, अपनी वो जो चम्मच गिरी होती है ना, सॉरी चमचा गिरी डोई गिरी। अब इसको हम ये भी बोल देंगे कि तुम्हारी दादागिरी नहीं बात। यस आई एम। ओके, आते हैं प्रोग्राम की तरफ। हाँ, प्रदेश में रहने वालों की ज़िंदगी पे बात हो रही है, और जब ईदें होती हैं, ईदैन, तो वाकई बहुत मुश्किल होता है दोनों के लिए। माँ दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा कॉल करती है अपने बच्चे को, बच्चे तुमने क्या खाया। बेटा माँ को करता है, मम्मा कितनी ईदी दी है आपने, उसको कितनी ईदी दी है, इसको कितनी ईदी दी है। बीवी को कॉल की जाती है स्पेशल, आपने मेहंदी लगवाई है कि नहीं, चूड़ियाँ पहनी है कि कॉल नहीं। की जाती है, क्या हाल है, ठीक है आप, ईद मुबारक। फोन बंद करो, काम पड़ा है। पाकिस्तानी औरतें, पाकिस्तानी होते अब थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर दे, हमारे घर मेहमान आए हुए तो हम काम कर रहे हैं। वो हस्बैंड का भी कोई टाइम होता है, प्लीज़। उनको नाइट में टाइम दिया नाइट कॉल में। तो चूड़ियाँ पहनी है, बहन को कॉल करनी स्पेशल, जो मैरिड बहनें होती हैं उनको कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। और भाइयों के लिए तड़प भी बहुत अलग सी होती है। भाइयों के लिए जो तड़प होती है ना, उसका अंदाज ही कुछ और होता है, उसका बयां ही कुछ और होता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चॉकलेट भाई, उसकी भी बर्थडे आने वाली है, तो उसका नाम हम बाद में कोट करेंगे। जी तहमीना, आपने बात की परदेसियों की ईद की, हम बात कर रहे थे इस हवाले से। तो देखेंगे जब वो यहाँ था, परदेसी हमारा भाई था, हमारे फादर थे या जो भी था, तो हमारे साथ उसका टाइम स्पेंड होता था और हम चेम गोइयों में ख़त्म नहीं होती थी, मजाक और शॉपिंग्स ये वो। ईद के जो पहले जो आखिरी 10 दिन होते ना, ईद नज़दीक आ जाती जब, तो घर में सफाइयाँ, ये चीज़ें वो चीज़ें, और भाई जो होते हैं ना बहुत साथ देते हैं बहनों का, स्पेशली ना काम करते हैं, ये वो बाहर से सामान लेकर आना है, ऐसे करना, आज नहीं मेन्यू डिसाइड करते हैं बैठ के ईद का क्या होना चाहिए। लास्ट टाइम तो ये बनाया था, इस टाइम ये नहीं बनेगा, फिनीस बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा। तो फिर क्या होता है कि जब वो लम्हात होता तो ईद का मौका है, लेकिन वो एक बिस्तर पर लेट कर उसको गुजारते। परदेसियों की नींद जो ईद होती है ना, सॉरी, वो नींद में होती है, वो सो के गुजारते हैं प्रदेश की। लेकिन और आजकल ना कभी-कभार ऐसा भी होता है ना, एक मिनट, आजकल ना हमारे यहाँ भी ईद ऐसी हो गई है। हाँ, हम भी सो के गुजार देते हैं, हमारी भी ईद जो है ना वो परदेसियों वाला हिसाब मैं हो गया। यही सोचती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह हम किसी दिन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी परदेश पे बात कर रहे हैं। तो वाकई उनका यही हाल होता है, खाना बनाया, खा लिया और उसके बाद सो गया। कॉलिंग, अगर बंदा कॉल पे भी बात करता रहे तो कितनी वो करता है, वो एक इंसान की लिमिट होती है, बिल्कुल, उससे ज्यादा वो बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो नए नए आशिक और महबूब होते हैं जो 24-24 घंटे कॉल पे रहते हैं। आशिक और महबूब, परदेसी भी महबूब होते हैं, और यकीन करें कि 24 घंटे बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे तजाद करती हूँ कि कुछ महबूब ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जो अपनी महबूबा की आवाज़ सुने बगैर रह नहीं सकते। हर आज का टॉपिक जो है परदेसियों पर है, परदेसी, और हम अपने टॉपिक से बार बार ना हट रही हैं। परदेसी जो होते हैं उनकी भी ज़िंदगी के कुछ मकासद होते हैं, लेकिन आपका एक देखिए कि एक बड़ा भाई है जिसने सारी उम्र कुर्बानी दी, परदेश में गया, कमाया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, शादी करवाई, ये किया वो किया, बाप की जगह ली, लेकिन परदेसी अंत में अकेला क्यों रह जाता है? बिकॉज उसको कोई समझने वाला नहीं होता। क्यों? रीज़न ये होता है कि उस इंसान ने सबका साथ दिया होता है ना, एट द टाइम एट द स्पॉट उसका कोई साथ नहीं देता। बिल्कुल। उसके एहसानात को फरामोश कर दिया जाता है। मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कुछ बात बता रहे हो ना, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि अगर आपके भाई साथ दे रहे हैं ना, कभी भी पूरी ज़िंदगी अपने भाई के एहसान को फरामोश नहीं करना। कल को ये ना हो कि तुम बड़े आदमी बन जाओ और तुम अपने भाई के एहसानात को फरामोश कर दो, बोलो कि भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो एक बात याद रखो कि तुम जो पढ़ रहे हो ना, अपने भाई की बदौलत पढ़ रहे हो। अगर तुम आज अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, भाई की बदौलत पढ़ रहे हो, नहीं तो भाई तुम्हें कहीं भी स्टॉल लगवा के खड़ा कर सकता है। जाओ कमाओ और खाओ। बिल्कुल सही तो बात है। आप अपने वालिदैन, अपने बड़े भाइयों की जितनी हो सके कदर करें। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया करें, उन लोगों के पास बैठा करें जिनके पास रिश्ते नहीं।
जब आपको एहसास होगा ना कि इन लोगों के पास रिश्ते नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि हमारे बड़े भाई हमारे लिए कितने अनमोल तोहफे हैं। अच्छा सोनी, एक और बात बताइएगा कि कुछ बेटियां रिस्क की गर्ज से दूसरे बैरून मुल्कों का जो है ना रुख करती हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या माइंड सेट रखती हैं कि बेटियों को बैरून मुल्क अकेले निकलना चाहिए? पहले नंबर पे तो नहीं निकलना चाहिए अगर आपकी जॉब अच्छी है। क्योंकि हमारे इधर का जो थीम है, जो कंसेप्ट है, दुबई, अगर फीमेल दुबई जाए ना तो पता चल जाता है दुबई क्यों जा रही हैं। ठीक है, अगर ब्यूटी सैलून, वो इधर हमें बताती है ना हम ब्यूटी पार्लर का काम करने जा रही हैं दुबई में, हम लोगों के जो माइंड कंसेप्ट हैं, जो सॉरी टू से, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता कि वो वाकई काम की गर्ज से जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कहा जाता है कि दुबई में अकेली लड़की का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और अल्लाह माफ़ करे। और इंसान अगर मैं नहीं समझती सोनी, आपकी बात से तजाद करूँगी यहाँ पर मैं, कि अगर लड़की एक मर्द बनकर घर से बाहर निकलती है, इट्स मीन कि वो नेक नियति से बाहर निकलती है और उसको पता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अ गर्ल, तो वो उसको सर्वाइव करने की बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़की को आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाहिए। वो पाकिस्तान में रह के सर्वाइव करे, जितना हो सकता है पाकिस्तान में काम करे। अल्लाह पाक का साथ हो तो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। लड़का सर्वाइव इजीली कर लेता है, लेकिन औरत के लिए मुश्किल होता है। लड़की के लिए ये नहीं कि सिर्फ आउट ऑफ कंट्री बैरून ममालिक में, लड़की के लिए पाकिस्तान में रह के सर्वाइव करना भी मुश्किल है और आउट ऑफ कंट्री सर्वाइव करना भी मुश्किल है। और हमारी बात परदेश पे है। हाँ। तो अच्छा मुझे कोई बात बताएं ना कि सोनी, आई थिंक सो हिना, प्लीज़ आप आ जाए इधर, आप जहाँ भी हैं, ये आज का दिन आपके साथ गुजार के आई है। व्यूअर्स, ये ज़रा आज हिना के साथ खा के आई है पिज़्ज़े, ठीक है, पिज़्ज़ा खा के आई है, उसके बाद इसने बर्गर खाए हैं, उसके बाद इसने बनाई है टिकटॉक वीडियोस। तो अब ये हो रही है, सुबह का टाइम है और मैंने कहाँ से टिकटॉक वीडियोस बना ली। हिना के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी और उसके साथ एक मिनट, नाइट में पिज़्ज़ा और बर्गर खाया जाता है ना, तो वो पूरे रात का जो हो, रात को ना पिज़्ज़ा और बर्गर इसके दिमाग पे छाए हुए हैं। हिना कितना को खिला दिया मेरी बहन, आजा तू आजा। हाँ, हम बात कर रहे थे सोनी कि इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं स्टडीज़ के लिए बाहर। हाँ, इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। अच्छा, हाँ, उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है, ईदों पे कितना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मतलब कि जो एजेंट हमारे हैं उन पे भी हम लोगों ने बात कर ली है। परदेश का एक एजेंट पे भी बात होगी, सब पे होगी। अब एक परदेसी सॉन्ग है जो फ्रेंड्स का है ना, पंजाबी में है, मुझे बहुत पसंद है। उड़ गए परदेसानू कबूतर चीने यार नगीने। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैं इसको सुनती हूँ, मुझे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स सारी जो है मुझे बहुत याद आती है। आई मिस यू, आई लव यू, अगर आप मुझे देख रही हैं। और वो सारी पाकिस्तान में है, परदेश में एक तो नहीं, लेकिन परदेश ही है ना। मैं अब यकीन करें कि मेरे पास मेरे कॉलेज फ्रेंड्स का कोई कांटेक्ट नहीं है। आपको बुखार हुआ है। वो भी तो परदेसी है ना मेरे लिए। मैं तो एक कहीं दूर जाके कॉलेज में मैंने पढ़ा, और वो मेरे लिए तो कुछ मैं उनके लिए परदेसी थी और वो मेरे लिए परदेसी। एक मिनट टाइम ना, आप उसको छोड़े ना, आप मुझे नुसरत का वो सुना देना, वो जो रिमिक्स आया नया, वो बड़ा मजे का मुझे लगता है। रिमिक्स आया वैसे? विच परदेसां दे, विच परदेसां वो एक ये भी पंजाबी सॉन्ग है, यार दी ने बड़ा रवाया। आगे क्या बड़ा मजे का। ये वाला सॉन्ग भी है ना, परदेश, पता नहीं क्या, तो कुछ तरह से मुझे नहीं याद। परदेश तो परदेश होता है, और परदेश की आग जहाँ लगती और है। और उसके अलावा इब्रारुल हक का भी एक सॉन्ग बड़ा मजे का, परदेसी होयो रे दिल चीर गया वे। वो छोटी सी लाइन है, अमनी नू तेरी याद बसेरा आंदी है, गल लाके फोटो तेरी बुक बुक रोंदी है, अमड़ी नू तेरी याद बतेरा आंदी है, गल लाके फोटो तेरी बुक बुक रोंदी है। किथे गई पिंड दी टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई ते आवांगा मैं, तू आखिया सी पता नहीं कौन ते आजा चन्ना हुन मुक छा गई। एक मिनट इधर से स्टार्ट होता है, हमने अपने गाने को ना पूरा करके छोड़ना। किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई, परदेसी होयो रे
चीर गया रे। कट नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह हम दोनों प्यारी प्यारी सी होस्ट के साथ ऑन चैनल सिटी 55। जी तहमीना, अब हम बात करेंगे जो लीगल तरीके से जाते हैं, लीगल वे से, लीगल वे और उसके बाद जो एजुकेशन, स्टूडेंट वीज़ा एंड इमिग्रेशन। यस ओके, लेकिन उससे पहले एक बात, परदेश में हर शख्स उस वक्त मर जाता है, परदेश में हर शख्स उस वक्त मर जाता है जब माँ फ़ोन करके कहती है बेटा पैसे ना भेजो, घर का चक्कर लगा लो, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल, बस एक दफ़ा आके मिल जाओ। और ये वाकई ऐसा होता है कि माँ जो है ना, माँ के बेशक 7 बेटे हैं या एक बेटा है, मोहब्बत वो सबसे बराबर करती है, देखना वो सबको अपने सामने चाहती है, लेकिन उसको भी पता होता है कि इस वक्त मेरे बेटे की मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे मिल नहीं सकता, तो फिर वो बेचारी फ़ोन पे ज़रा अपने दिल की बात कह सकती है या करती है। तो जी व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। है तो हम टॉपिक की तरफ ही थे। जो बच्चे जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, उन लोगों का क्या, बच्चों का क्या सीन होता है स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, वो भी कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये प्रोसेस मैं खुद भी इस प्रोसेस का हिस्सा रही हूँ और काम कर रही हूँ। आपने इलीगल तरीके से जाना है या लीगल तरीके से जाना है, हमारा मकसद एक ही है, कमाना पैसा है। लेकिन स्टूडेंट वीज़े का बहुत एडवांटेज है। उसका एडवांटेज ये होता है कि चने साथ साथ स्टडी हो गया, पार्ट टाइम जॉब हो गई। अगर मैं बताने पाऊँ तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा के आपको बहुत से फ़वाइद बता सकती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या फ़वाइद है। ज़िंदगी उन बच्चों की भी मुश्किल है और ज़िंदगी उन बच्चों की भी मुश्किल होती है जो इन लीगल तरीके से जाते हैं और लीगल तरीके से जाते हैं। सुबह टाइम स्टडी करना, स्टडी के बाद हॉस्टल आना, हॉस्टल में आकर अपने कपड़ों को देखना और उन चीज़ों को मेंटेन करना। हाँ, ये है कि चले बंदा कॉल कर लेता है, बर्गर खा ले बाहर जाके, पार्ट टाइम जाके भी उन लोगों को कोई अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। ये हो गया पिज़्ज़ा हट पे चले गए, मैकडोनल्ड हो गए, KFC, उधर जाके वो जॉब्स कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही है, पैसा पैसा पैसा। हमने अपने जाने वाला जिंदगी आसान करनी है। हर बाहर जाने वाला ATM कार्ड लेकर अपने ATM मशीन बनकर आपके लिए नहीं बैठा होता। उदारा उनसे उनके दिल के हाल में पूछा करें कि क्या तुम्हें क्या महसूस हुआ है यहाँ पर आकर, तुम क्या कर रहे हो या कैसे हो। अच्छा, जब और जैसे जैसे मेरा छोटा भाई जो है, हम अपने ऊपर इतनी बात नहीं करते, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए कहूँगी कि उसका एक तो आइट्स का रिजल्ट आने वाला है, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, उसके अच्छे मार्क्स आएँ, और उसकी जो दिली तमन्ना है अब स्वीडन की आई या ऑस्ट्रेलिया की। मैं तो उसे ऑस्ट्रेलिया बोल रही हूँ कि मेरा छोटा भाई जो शाहरुख है, शाहरुख चीमा, वो प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया ही जाए, लेकिन बच्चे अपनी ज़िद्दी करते हैं, उसने स्वीडन ही जाना है, स्वीडन। जी, अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे और दिलचस्पी से काम करने वाले कभी हारा नहीं करते, और जिनके अज़्म अकीदे पुख्ता होते हैं हमेशा उनको मंजिलें जो हैं कामयाबी की तरफ खींच कर ले जाती हैं। अल्लाह ताला हर परदेसी को जो है उसके काम की इव्ज़ में उसको जो रिस्क अता करता है, वो रिस्क हलाल कमाने की उसको तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। और परदेसी कोई मजाक थोड़ी ना है। बात इस तरह से है कि बाप पता नहीं गाड़ियों की किस ग्रीस के अंदर फंसा हुआ होता है और धंसा हुआ होता है। मेरे फादर कहा करते थे ये चीज़, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पता नहीं किस तरीके से बाप मैनेज कर रहा होता है, और हम फ़ोन करके कह देते हैं कि आई वांट सम मनी, I want some notes, I wanna buy new dresses, shoes, bags and ईद आती है तो ये देखेंगे बाप, स्पेशली बाप जो होते हैं वो आपके लिए किस कदर तगदो कर रहे होते हैं, और ईद से 1.5-2 माह पहले ही कहते हैं बच्चों की ईद के कपड़े ले आना। कभी आपने अपने बाप से ये सवाल नहीं किया होगा कि पापा आपने कपड़े लिए या पापा आपने भी कुछ अपने लिए ले लिया, आपने पहना। लेकिन परदेसियों की ज़िंदगी सिर्फ एक कमाई, एक मनी जो है अर्न करने के लिए ही रह जाती है। परदेसी हमारे लिए ATM मशीन है। बिल्कुल, ATM मशीन कहा जाए तो कम नहीं, पैसों का दरख्त कहा जाए तो भी कम नहीं। अच्छा तहमीना, एक बात पूछूंगी, मुझे ये बताओ,
हर बंदा जो भी अब्रॉड में रहने वाला है उससे ये सवाल क्यों करता है कि मुझे सेल फोन भेजे? पता नहीं ये लोगों का अपना माइंड सेट है, लेकिन मैंने आज तक ऐसे हाँ मैंने लोग देखे हैं कि जिनको लगता है कि ये जो बाहर गया हुआ है वो कहीं पत्ते जो है पैसे नहीं, वो पत्ते उतारा है दरख्तों से और हमें पैसे भेज देगा, प्लीज़ उतारा जितनी अमाउंट के। ये सवाल ना मुझसे मेरे इटली वाले दोस्त ने किया कि मुझे ये बताओ, एक्चुअली में वो मीरपुर के ना तो वो इस तरह बोलता है, मुझे ये तो बताओ सुनी। मैंने कहा जी बोले कि ये हर बंदा जो है ना वो मोबाइल क्यों मांगता है हम लोगों से, मुझे ये तो बताओ कि हम लोग बाहर रहने वाले तो हमसे मोबाइल स्पेशली मांगा जा रहा है। वो शायद ये समझते हैं ना कि ये ज़रा एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हैं तो अपने बजट्स में से हमें मैंने फिर उसे जवाब दिया, मैंने कहा यार देखोगे तुम मुझे मोबाइल भेजो ना, आज तक मैंने तुमसे कभी मोबाइल मांगा नहीं है, अगर तुम मुझे मोबाइल भेजो ना मेरी ज़रा थोड़ी सी टोर हो जाएगी कि जो मेरा सेल फोन आया ना बाहर से आया और मेरे दोस्त ने भेजे, वो एक अलहदा। अच्छा अब ये शुरू में था जब मेरे जो कुछ के पेरेंट्स बाहर होते हैं ना, कुछ के फादर बाहर होते हैं, कुछ भाई बाहर, शुरू में होता है ये चाम होता है कि बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन बाहर से ज़्यादा अच्छी पाकिस्तान से चीज़ें मिल जाती है तो हम क्यों बाहर को प्रेफर करें। आपने वही मोबाइल लेना है, उसको डबल टैक्स लगवा कर आपने 2-2.5 लाख का लेना, वही मोबाइल आपको 90,000 से परचेज करें। हाँ, और मजे की बात यह है कि पीटीए का ये जो काम है ये कमाल का हो गया कि अब अब्रॉड से इतने मोबाइल नहीं आते, पहले बहुत ज़्यादा सेल फोन जो थे ना वो आते थे, अभी आते हैं, बस वही लोग आते हैं जिन्होंने वापस जाना होता है, मोबाइल्स नहीं आते, बस हमारे प्यारे ही हमारे अपने ही आते हैं हम तक। और एयरपोर्ट से, घर से लेकर एयरपोर्ट का सफ़र और एयरपोर्ट से अंदर और जहाज़ से अगले एयरपोर्ट का सफ़र और आपके घर तक का सफ़र। अच्छा तहमीना, वैसे ये एक बड़ी मतलब मज़े की बात है, बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने फादर को लेने जाते हैं स्पेशली। मैं एक बात बताऊँ, मैं जब मेरे फादर जाया करते तो मैं अपने फादर को अपने सिर्फ डोर से सी ऑफ करती थी, मैं अपने फादर की गाड़ी को भी पीछे से नहीं देखती। नहीं क्यों? हमारे मतलब जब आते थे ना सऊदी अरेबिया से, हम स्पेशली पिक करने जाते थे। पिक तो करने तो चले जाते हैं, लेकिन मेरे फादर जब आते थे तो बहुत खुशी। और जैसे ही हमने अपने मदरलैंड में ही छोटा सा कोई स्कूल था, हमने वहीं से ही मैंने लर्न किया, मैंने स्टडीज स्टार्ट की थी। तो मेरे फादर जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकलना और शुरू हो जाना, आपके बाबा आए हैं, आपके बाबा आए हैं, आपके बाबा आए हैं। और जब तक मैं घर नहीं थी पहुंची तब तक मुझे यही सुनने को मिलता था कि आपके बाबा आ गए। जब मेरे बाबा आ जाते थे और जब उन्होंने जाना होता था एक दिन पहले ही एक उदासी सी हमारे दिलों में छा जाती थी। ये जाना है उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है जिनका बाप कम उनके पास रहता है। 18 साल मेरे फादर बाहर रहकर पाकिस्तान वापस आए थे, तो यकीन करें कि जिस दिन हमें पता चला था कि अब हमारे फादर हमारे साथ परमानेंटली रहने वाले हैं, तो हमारे दिल की खुशी की इंतहा नहीं थी कि अब हम जो है मुकम्मल फैमिली एक साथ रहेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी गाड़ी मेरे फादर ने जाना होता था तो मैं कभी उनको पीछे मुड़ के नहीं देखती थी। मेरी मामा मुझे कहती थी पापा को बाय बाय करो, लेकिन मैं वो भी नहीं करती क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने फादर को कभी भी इस तरह से सी ऑफ नहीं किया, और मुझे इस चीज़ से बड़ा ही डर लगता था कि मेरे पापा जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। इस कदर मोहब्बत होती है ना बेटियों को अपने बाप से, मैं इसको कन्फेस नहीं। मैं बहुत ब्रेव रही हूँ और मैं बड़े खुशी से बेचा करती थी। नहीं और हमेशा मेरे पास और इसका होता है, मैं हमेशा प्लीज जल्दी जल्दी जाए और मेरे लिए ढेर सी चॉकलेट परफ्यूम बेचा करे, क्योंकि मेरा हर कज़न को मेरा यही रोना था मैंने हर कज़न को बोलना था यहाँ ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे क्यूट भाई को भी कह रही हूँ प्लीज जल्दी जल्दी जाओ ना, चॉकलेट और परफ्यूम भेजना। चॉकलेट्स मैं आपको दे दूंगी, उनको बाहर मत भेजें। परदेसियों अल्लाह आप सबकी जो है ना मुश्किलात आसान करें, आपको इतना अर्न कर ले एक ही बार में कि आप लीगल तरीके से और अच्छा पाक तरीके से, और आपको फिर अपनी फैमिली से दूर ना जाना पड़े। अल्लाह पाक आपको आपके हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। हमें भी पता है कि क्या है, किस लिए आप लोग जा रहे हैं, किस मजबूरी में जा रहे हैं, हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी। हमें पता है कि आप जो है आपके कपड़े आपको खुद धोना पड़ते हैं, हमें पता है कि जो खाना आता है आपको कभी कभार खाने का दिल नहीं करता, आप सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। हमें ये भी पता है कि जब आप थक जाते हैं तो आपको अपने घर वालों की भी तलब होती है। हम ये भी जानते हैं कि जिस दिन आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर पे जाने के बजाय आप अपने घर वालों को फ़ोन करके तो सुकून तलाश करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप किस कदर अपने वतन को महसूस करते हैं, अपने देश की मट्टी मंगवा कर उसको सूंघते हैं। हम
बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला, अगर आपका परदेस आपके लिए अल्लाह ताला ने महसूस कर दिया है ना, तो अल्लाह ताला उस परदेस में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और पाकिस्तान में जो आपके अहलो अयाल अजीज़ो कारब माँ बाप हैं, उनके दिलों में भी आपको लेकर सुकून अता फरमाए और आपको लंबी ज़िंदगी वाला बनाए। अच्छा तहमीना, मुझे यहाँ से एक चुटकुला याद आ रही है। जी जी, कहिए कहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, अब बंदा क्या करे? एक तो बंदा जब परदेस जाता है बताता है कि हम एक तो हम ये बता देना परदेस गए हैं, हमें काम नहीं मिल रहा, इसमें हमें अपनी थोड़ी सी तो वो कहते हैं वो तो कहते हैं ही हडरामा, इधर भी हडरामी करता था, उधर भी इसने खुद काम नहीं अगर किया। हम कहते कि हमारी सैलरी 1.5-2 लाख है तो फिर तो अच्छे से अच्छी आंटी आपको ना अपनी बेटी का रिश्ता देने ओ के वो लिए तैयार हो पागल जाएगी। नहीं, फिर बोला क्या आता है यार थोड़े पैसे उधार में। हाँ, ये तो मैंने कोट किया ही नहीं ना। थोड़े पैसे उधार फिर से ही ना, सॉरी सोनी। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से मुझे हिना बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें बस कुछ नहीं कह। ओके जी, हमारी गॉसिप्स, हमारी बातें यूं ही चलती रहती हैं और इनको खत्म करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता जब हम दो आपस में बैठ जाए तो। एक बात सुनो, मुझे ये बताओ कि तुमने वो क्या नाम है, हमारे फोक सिंगर है रेशमा, उनका सॉन्ग सुना परदेसी वाला? नहीं, परदेसी ये ना इंडियन सॉन्ग है, जाना नहीं मुझे छोड़ के, नहीं। ये राजा मूवी का है शायद, आई थिंक अच्छा? सो राजा मूवी, रेशमा का सॉन्ग है परदेसी वाला। परदेसियों से कभी दिल ना लगाना। व्यूअर्स ने मुझे इधर से पता नहीं क्या बोलना पता ही नहीं, परदेसी कौन? रेशमा का एक सॉन्ग है, नहीं, बड़ा मुझे नहीं मजे आता। का है, बड़ा मजे का है, मैंने भी नहीं अभी तक सुना। सॉरी, सुना बहुत है लेकिन मुझे याद नहीं आता। हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब हमने कुछ बताना होता है ना किसी को, तो हमारे दिमाग में चीजें चल रही होती है लेकिन हमारी जुबान पे नहीं आता। और जब हम अकेले में बैठे हो ना, तब हमें कोई सॉन्ग याद आएंगे, कोई शेर याद आएंगे, फिर तो हमें मूवीज नेम याद आएंगे, पता नहीं हमें क्या क्या चीज़ें याद आएंगी। जी